मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आपकी कुंडली में आपका जन्म किस पाए में हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जिससे आपको जानकारी मिले कि आपके जन्म के पाए भी 4 होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पाए में होता है, जो कि वो भी बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं, कमाल करते हैं। आपकी कुंडली को खुद देखकर आप पहचान सकते हैं उस व्यक्ति का भाग्य में क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है पाए से भी। और ये चंद्रमा किस भाव में स्थित है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव है। 12 भाव में से आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में उपस्थित है, उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है। उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा, जो बहुत ही रोचक है और इस बारे में बहुत कम लोगों ने बनाया है, बताया है वीडियो। मैं आज इसको भी बताना चाहूंगा ताकि आपको मोटे तौर पर खुद ही जानकारी मिल सके अपने स्वभाव के बारे में, जिससे आप अपने बारे में साथ साथ दूसरों की कुंडली देखकर भी पहचान सके कि किस पाए में इसका जन्म है, तो उसके क्या लक्षण बनते हैं, क्या उनका भागफल बनता है, कैसे वो कमाल करते हैं, किसके लिए कौन से को शुभ मानते हैं और किसको अशुभ मानते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप जब भी आप कोई भी वीडियो मेरी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, और जुड़े रहने से आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, वो आपको सहज रूप से मिलती रहे, और आपको उपाय भी बताता वो भी सहज रूप से आपको मिलते रहें। उसके लिए आपको एक बार अगर रेड कलर से आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है तो उसे जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे और आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आवश्यक है उसको आप सुनकर लाभ उठा सकें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, और जिन लोगों ने पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। उसके लिए केवल आप कमेंट लिख सकते हैं, साथ ही लाइक भी कर सकते हैं, जिससे मैं भी उत्साह के साथ आपको नई नई जानकारी देता रहूं और आपके सुझाव मेरे को मिलते रहेंगे, तो मैं उन्हीं विषय पर नई नई वीडियो बनाकर आपको आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब मैं बताता हूं कि किस पाए में जन्म लेने वालों का कैसा होता है भविष्य, क्या उनके सिम्टम्स बनते हैं और कैसे जानेंगे आप कौन से पाए में हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें 4 भागों में बांटा गया है। उनके 4 भागों में 3-3 राशियां आती हैं, यानी 3-3 भाव आते हैं। उन भावों में अगर चंद्रमा विराजमान है तो उनके हिसाब से आपका कौन सा पाया बनता वो भी बताऊंगा, और उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, वो भी बताऊंगा। जैसे कि मैं बताता हूँ सोने का पाया। सबसे पहले ये पाया श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ रूप से मानते हैं, तो मैं इसको तीसरे नंबर पर आता है सोने का पाया। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं, पहले भाव में
छठे भाव में या 11वें भाव में है तो तब आपका जन्म सोने के पाए में माना जाता है। ये पाया अच्छा नहीं माना जाता है। इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोगों की चपेट में भी ये जल्दी ही आ जाते हैं और सोने का दान इनके लिए अच्छा माना गया। अगर ये सोने का दान करते हैं, अगर उनकी सामर्थ्य है, यानी पीली चीज का दान अगर ये करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अब मैं बताता हूं तांबे के पाए में जन्म। जिन लोगों का तांबे के पाए में जन्म होता है उनकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वें भाव में स्थित हो तो आपका पाया तांबे का पाया माना जाता है। इस पाए को भी शुभ माना जाता है। अतः इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने पिता के लिए काफी भाग्यशाली होते हैं। अपने पिता के लिए काफी अच्छा रहता है उनका जन्म। और ये दूसरे पायदान पर आता है तांबे के पाए का जन्म। अगर आपका जन्म तांबे के पाए से है तो आपके लिए, अपने पिता के लिए आपका बहुत अच्छा स्थिति बनती है। अगर आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो सबसे पहले नंबर पर चांदी का पाया आता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में, 5वें भाव में या फिर 9वें भाव में स्थित हो तो आप जाने कि आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है। इस पाए में, अगर चांदी के पाए में आपका जन्म हुआ है तो इस पाए में जन्म लेने वाले लोग काफी भाग्यशाली माने जाते हैं और ये लोग अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी लकी होते हैं। उनके लिए भी भाग्यशाली होते हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी। इन्हें कम संघर्ष में सफलता हासिल हो जाती है और ये अपने परिवार के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं और हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। जो इनकी सामर्थ्य में होता है उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने परिवार को संयुक्त रूप से रखना, देखना चाहेंगे कि हम एक साथ रहें और परिवार में उनका मान सम्मान भी होता है। और अगर नहीं होता, उनके भाई बंधु उनका सम्मान नहीं भी करेंगे तब भी वो उनके लिए भी किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे होते हैं चांदी के पाए में जन्म लेने वाले। उनके लिए कोई कुछ करे या ना करे वो सबके लिए करते हैं। अब मैं बताता हूं लोहे के पाए में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का जन्म लोहे के पाए का माना जाता है। इस पाए को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि ये चौथे पायदान पर आता है। ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। पिता के लिए ऐसे लोग भारी माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इस पाए के उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपाय की आवश्यकता हो तो आप मेरे चैनल पर जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप लिखकर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से मैंने आज जानकारी दी 4 उपायों के बारे में। फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो तो आप
मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिखें, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। चाहे आपको उपाय चाहिए तो भी बताऊंगा, जो भी आपकी आवश्यकता है उसको पूर्ण करूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन लोगों का किसी कारणवश, चाहे कोई भी कारण रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आज रेड कलर से अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको जरूर दबाना ना भूले, जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। कल मैं फिर ऐसी ही एक रोचक जानकारी लेकर फिर दोबारा से आऊंगा और आपके लिए नई वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। उसके लिए केवल बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको जो भी मैं उपाय बताता हूं वो आप स्वयं ही करें, किसी दूसरे से करवाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी को भी कभी मैं उपाय बताता हूं तो किसी के बुरे के लिए नहीं करना, आपको अपने अच्छा करने के लिए जरूर करें। आपकी बजरंगबली भगवान हमेशा मदद करेंगे। आप किसी का बुरा न करें, उसके लिए आप अपने आराध्य, चाहे जिसको भी आप आराध्य मानते हैं, उसी के ऊपर छोड़ दें कि उसका आपको क्या करना है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।